हो रहा ना, हमारा आँख टेलीस्कोप से भी ज़्यादा है। चलो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग फंक्शंस के लेक्चर्स को लेकर के आगे की ओर जा रहे हैं। और ये जो फंक्शंस का आज जो हम लोग जो थ्योरी देंगे वो बिल्कुल दवा की तरह होगा, वो भी आयुर्वेदिक, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके बॉडी पर नहीं होगा। अंग्रेजी दवा नहीं है, उसका साइड इफेक्ट भी पड़ जाती है, इसलिए आयुर्वेदिक मैं दे रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग गॉफ सीखेंगे, फॉग सीखेंगे, गॉफ का फॉर्मूला सीखेंगे, फॉग का फॉर्मूला सीखेंगे। उससे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि गॉफ फॉग होता क्या है, वो गॉफ और फॉग कैसे कैलकुलेट हुआ, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चलो, सूखा किसी के पास है, इला है तुम है सूखा लगा, बहुत बढ़िया। ये हमारा जो है ना से तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइट, पूरा वाइट है, पूरा टाइट है ना, एक में कादू को डाल दिया है। अच्छा देखो, शांत रहना, शांत रहना, बहुत बढ़िया। तो ये तो हॉट रखता होगा ज़्यादा ना। अच्छा, अरे क्या होगा, पढ़ जाएगा, बिना पढ़ कुछ होता हो। चलो चले ना। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आज की क्लास में हम लोग जो सीखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन फलनों का संयोजन कहते हैं इसको। हम लोग दो फंक्शन को ऐड करेंगे, दो फंक्शन को जोड़ेंगे। एफ ऑफ जी, एफ और जी को अगर जोड़ दिया, फंक्शन एफ के साथ जी को अगर जोड़ दिया तो यहाँ से गॉफ या फॉग निकलेगा। अगर एच को, ध्यान से सुनना, अगर एच को जी के साथ अगर जोड़ दिया तो हॉग या गॉह निकलेगा। यदि एफ को एफ के साथ जोड़ दिया तो एक रिजल्ट सिर्फ फॉफ निकलेगा। कुछ समझ रहे बात को? चल तो चलते हम लोग दो फंक्शंस को ऐड करने के लिए सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेट, सबसे पहले तो आप समझो, एक हिस्ट्री समझो, एक कहानी समझो। आप एक कहानी को समझो। एक सेट है मेरे पास, सेट ए, इसमें 100 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है? 100। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 100 स्टूडेंट है। ये सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होने वाला है, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगी, उसमें पार्टिसिपेट होगा ये सब स्टूडेंट्स। इनका एक रोल नंबर मिल चुका है, तो जब जाएगा अपना एग्ज़ाम सेंटर पे तो कॉपी सब मिलेगी, तो एग्ज़ाम पर जाकर के रोल नंबर ही डालेगा ना यार। तो चलो इसका रोल नंबर से हम एक सेट बनाते हैं। सॉरी ये रोल नंबर है, ये क्या है आपका? 100 स्टूडेंट का ही रोल नंबर है। 100 स्टूडेंट का क्या है? अब होगा क्या, उनका रोल कोड मिला हुआ है। उनका क्या मिला हुआ? जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 1 था उसका रोल कोड A1 था, जिस विद्यार्थी का रोल नंबर 2 था उसका कोड A2 था। उसी प्रकार से रोल कोड जो स्टूडेंट्स का रोल नंबर 100 होगा उसका कोड क्या होगा? बोलो। अब जब एग्जाम सेंटर पर गया, एग्जाम भका भक दिया, बाबू रे मैथमेटिक्स में 98 ठेका दिया। उसके बाद जो एग्जामिनर होता है, आई मीन कॉपी चेक करने वाला, एग्जामिनी की कॉपी जब चेक किया, एग्जामिनी मतलब परीक्षार्थी, एग्जामिनर मतलब जो चेक करता है, गधा लोग, ध्यान रखना। तो एग्जामिनर ने क्या किया कि इसके रोल कोड को हटा दिया। रोल कोड को हटाने के बाद, ध्यान रखना, रोल कोड हटा दिया तो यार क्या करेगा, रोल कोड दिया ना, रोल कोड को हटाएगा। रोल कोड को हटाने के बाद मार्क्स को रखा है, रोल कोड को हटा के कहाँ रखेगा? तो जो भी विद्यार्थी मार्क्स प्राप्त किए हैं, जिस विद्यार्थी का रोल नंबर 1 था उनका रोल कोड A1 था, तो ये बंदा कुछ ना कुछ तो प्राप्त करेगा ना मार्क्स। जो मार्क्स को ऑब्टेन किया उसको यहाँ पर रख रहे हैं। ये लड़का का जो मार्क्स आया उसको हम A1 बोल रहे हैं, इस लड़का का M2, इस लड़का का M3, और जो बंदा का 100 रोल नंबर था, 100 कोड था, उसका मार्क्स जो आया उसको हम M100 बोल दिए। ये ना समझना कि 100 में 100 ठगा दिया, फेलो हो सकता है। हम उसके नंबर को, मान लीजिए कि 18 नंबर मैथ्स में लाया है, तो उसी 18 को हम 100 बोल रहे हैं, ठीक ना। हो सकता है फेल होगा, काहे कि रोल नंबर जब 100 है तो लड़का फेले है। ध्यान दीजिए, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, अब ये 3 सेट पर ही विचार करना है। फिर से कथा सुन लीजिए। 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट को एग्जाम में पार्टिसिपेट होना है। उन 100 स्टूडेंट का ये रोल नंबर का एक सेट है जिसका नाम ए है। वह रोल नंबर जाकर के एग्जाम सेंटर पे लिखा,
उनका एक रोल कोड भी है 100 स्टूडेंट का, तो ये रोल कोड है। रोल कोड से भी एक सेट तैयार किया, एग्जामिनर ने कॉपी से किया, से करने के बाद सबका नंबर भी प्राप्त हुआ होगा, उसको यहाँ पर डाल दिया गया सेट सी में। अब अगर आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि दो बंदा का एक ही हो एक ही मार्क्स प्राप्त किया हो, होता है ऐसा। ज़्यादा ओवर दिमाग नहीं लगाना है, हमको समझाना है फॉग गॉफ, ठीक ना। अगर इतना लगा दिया तो समझा दिली हमरे दिया, उतना ज़्यादा ओवर नहीं चलना है। चलिए इस सेट को थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, यूँ खड़ा कर देता हूँ। बोलो कर दिया, कैमरामैन फोकस करेंगे, क्या सही है? बिल्कुल होगा सही यार, क्योंकि मैं भी देखा हूँ। ये सेट ए है, ए सेट बी और ए वाला सी। 1 2 3 4, बस थक जाऊंगा यार, 100 हो जाएगा ना। चलो अब रोल कोड से बना सेट का नाम है बी, तो A1 A2 A3 A4, बोलो A100। चलो आगे M1 M2 M3 M4 डॉट डॉट डॉट। ए यार थकना नहीं है, मेरे वीडियो को पूरा वाच करना, थोड़ा सा शेयर करना है। आज अब ध्यान देना बाबू लोग, पूरा बात को समझेंगे। मेरे पास दो फंक्शन, सेट तो 3 है, फंक्शन मेरे पास 2 होंगे, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास कितने फंक्शन होंगे? एक एफ फंक्शन है जो ए को बी से कंबाइन करेगा, ए को बी से कंबाइन। एक एफ जो है फंक्शन वो ए से बी में है, मतलब ए को बी से एसोसिएट करेगा। एक मेरे पास फंक्शन जी है जो बी को सी से एसोसिएट करेगा, बी को ध्यान देना, बी को किससे एसोसिएट किया? सी से। चलो यह फंक्शन है तो किसी न किसी रूल से तो डिफाइन होगा, तो ध्यान देना यह रूल से ये फंक्शन है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ध्यान देना पीछे वाला क्लास अगर आप किए हैं, एग्जाम्पल किए हैं, तो ऐसा रहता था, यहाँ पर लिखा रहता था कि इस रूल से प्रदत्त है, इस रूल से डिफाइन है, याद है? तो ये भी फंक्शन कुछ ना कुछ रूल से डिफाइन होगा। मैं मान लिया विच डिफाइन बाय, मान नहीं लेना है, प्रॉपर होना चाहिए, विच डिफाइन बाय एफ ऑफ आई इक्वल टू ए आई, और दिस फंक्शन इज डिफाइन बाय डिफाइन बाय, ध्यान देना बउआ, ध्यान देना, एफ सॉरी जी है ना, तो जी है ए आई बराबर एम आई। चलो इस रूल से डिफाइन है। क्या सच में सर? आई क्या है सर? वेयर आई 1 2 3 डॉट 100, ठीक ना। चलो यहाँ पर 1 रखो, तो 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 रखोगे ना, यानी 1 रखोगे तो इसका मतलब है कि 1 का इमेज एफ के अधीन, एफ वाला में 1 का इमेज। चलो तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, यानी कि ए आई होगा, 2 का इमेज, A2 3 का, 4 का, 100 का। अरे यार क्या बात है। चलो अब यहाँ हम लोग उसको देखते हैं, उसको जी पर चलते। भूल जाओ इसको, भूल गया? वैसे भूल सकता हूँ, तुझको भुलाना चाहा उतने याद आए। ध्यान देना, इसको मैं छोड़ा, थोड़ा देर के लिए छोड़ा उसको। चलो उधर यहाँ पर अब 1 रखेंगे तो A1 हो जाएगा, और इस जी देखो यहाँ पर जैसे ही रखोगे आप तो A हो जाएगा ना। इसका मतलब जी ऑफ A1, मतलब A1 का इमेज जी में। चलिए तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? M1। सिमिलरली हो गया। चलो सबका इमेज ढूंढ दिए, चलो तो ध्यान देना, मेरे पास 2 फंक्शन है, ए फंक्शन था, जी फंक्शन था। ए से बी में था, जी बी से सी में था। क्या कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन होगा जो डायरेक्ट ए से सी में हो? एक ऐसा फंक्शन को मैं खोजूंगा जो डायरेक्ट ए को सी से कंबाइन करे, ए के एलिमेंट्स को सी के साथ एसोसिएट करे, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। वही हो जाता है कंपोजिशन ऑफ। अरे जो ए को सी से कंबाइन करेगा दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दैट इज फॉग एंड गॉफ। वही होगा, ठीक ना। तो चलो दिमाग में आप रख लो, वही होगा गॉफ या तो फॉग। चलो उसका नाम मैं एच रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? एच रख देता हूँ। मान ली कि एच जो है ए को सी से कंबाइन किया। चलो यहाँ पर देखना, नहीं ध्यान दे रहा है स्क्रीनशॉट मार लेना, 2 बार जंपिंग करना सीख देगा।
नहीं भी दिखाई देगा तो क्वालिटी को तेज़ करना। क्वालिटी मेरा 4 से 80 हो सकता है, 10 अगर फेर में रहेगा कि 10 कुछ कर दे तो कभी नहीं पॉसिबल है। 480 में ही भका भक हो जाता है, ठीक ना। चलिए आज़ादे कर में तो बाबू MBO न चूस तो रेलवा कुछ में देख मेरे देख एच जो है ए से सी में, एच ए से में सी में एक फंक्शन है, एच जो है ए से सी में डायरेक्ट फंक्शन है। तो क्या ये भी तो किसी रूल से डिफाइन हो गया यार, फंक्शन किसी न किसी रूल से डिफाइन होती है। बेवकूफ जैसा बात करता है, कहाँ तो बात किया अभी, ध्यान विच डिफाइन है ना। अभी तो सर बातचीत नहीं हुई है, पहले कोई दिक्कत नहीं है। विच डिफाइन बाय बाबू रे, विच डिफाइन बाय एच ऑफ आई इक्वल टू एम ऑफ आई, इस रूल से डिफाइन है। प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 1000 प्रैक्टिस होना से एग्जाम से पहले 1000 बार, तब वहां लिखाएगा 1 बार। समझ रहे बात को। सोचेगा कि एकदम 4-2 बार करके मार दी, वहां तो पलांटी फेंक दो तो गड़बड़ा जाए तो समझ लो। ध्यान दे, एच ऑफ आई बराबर क्या होगा, इस रूल से इस फंक्शन डिफाइन है। सच में अरे होगा ना। तो देखो यहाँ पर अगर आई के जगह पर 1 रखोगे तो 1 डायरेक्ट जुड़ेगा M1 से, यहाँ तो 1 रखोगे, 2 रखोगे, आई 1 2 3 4 है तो 2 रखोगे तो ये जो H रूल है वो 2 को डायरेक्ट किससे जोड़ेगा। सही है। ये यार एक बात बोलूँ जो लॉजिकली होगा, H ही नोटिस करना, एफ आगे था जी पाछे, अरे पाछे एफ आगे जी, एफ और जी दोनों के काम कौन कर रहा है, तो एच को ही गॉफ कहेंगे। इधर से उलटना, गॉफ क्या, अरे क्या गॉफ कहेंगे, GOF जियो। ए कोई बात नहीं, तुम मेरे को ना मिलो, कोई बात नहीं। गॉफ यहाँ हो गया, यहाँ पर आई डाल दिया बराबर क्या बात है, गॉफ आई एम आई फार्मूला हो गया। अब हम थोड़ा सा वेक्सिंग करते हैं, छेड़छाड़। क्या करते हैं, छेड़छाड़ करने का शौक है क्या तेरे को, चप्पलों खाए में ध्यान दे। चलो अब हम लोग LHS को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, LHS को, और इसको सोल्व करके देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है यार। ध्यान देना, इसको तुम 2 टाइप से लिख सकते हो, चुचुंदराई करके देखो ना। इसको जी जो ओ है ना, वो को इनटू मानना है, G इंटू एफ ऑफ आई करके देखो, G इंटू एफ ऑफ आई करके देखो। या तो ढेर छुछुंदर मिलेगा तो कहेगा कि सर हम एफ इंटू जी ऑफ आई करके देखो। तक करके देख, बाप के टोपरा ना बिक जाए थे, करके देख लो, ठीक ना। चलो अब देखेंगे कि किससे रिजल्ट आएगा। इससे ये रिजल्ट आ रहा है कि इससे ये रिजल्ट आ रहा है, अजीज से आ गया, वही फार्मूला न हो जाएगा यार। तो चलो एफ ऑफ आई माने आई का इमेज एफ वाला में, तो आई का इमेज एफ वाला में आई है, अरे बोलो। अब फिर बोल रहा है कि ए आई का इमेज जी वाला में, तो ए की इमेज कितना है, एम आई। चलो कौन से मिला, ए से ना, तो गॉफ इंटू आई का फॉर्मूला जी इंटू एफ ऑफ आई, जी इंटू एफ ऑफ आई, जी इंटू एफ ऑफ आई, जी इंटू। इधर से जिंदगी में न मिली री, काहे न मिलेगा, क्योंकि जी ऑफ आई है ये नहीं है, जी ऑफ आई माने आई का इमेज जी वाला में, ये एआई का इमेज है। तो दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग, सो याद नहीं करना है। चलो ये नहीं याद करना है, गॉफ इंटू आई का फॉर्मूला बोलो, जी इंटू क्या सही है। इसी गॉफ को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, इसी गॉफ को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, बिकॉज 2 फंक्शन के बदले आया है, एफ और जी के बदले ना आया। चलो सही यहाँ तक। चलो अब ध्यान देना बाबू, अब आप लोग को हम नोटिस करवाएंगे, उस नोटिस पे ध्यान देना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका काम खत्म, बीच वाला का काम खत्म हुआ है। कहा नीतीश बाबू चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ सरकार आप ही का है। अच्छा बेवफा सनम की तरह बात नहीं करना, पलांटी का ही मारता है जी इतना। ये वो रख करके अपना उसी पर रह दो, जिंदगी अथी कर दो, तब ना नाम होगा। क्या बाबू, एक पर जिंदगी कुर्बान कर दो। चलो आइए देखिए, बूढ़ा हो गया लेकिन छुछुंदराई छोड़ा नहीं है ना। चलो आइए, तो ये बात आप लोगों को मैं बता दिया कि गॉफ क्या होती है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, बैक साइड में आ जाना मेरे विद्यार्थी लोग,
फॉग इंटू आई का फॉर्मूला अगर पूछे तो अगला के इंटू बोलो। लिखने का तरीका यही होना चाहिए, न तो कई ऐसे महान शिक्षक प्रकृति में मिलेंगे, प्रकृति आई मीन इन्वायरमेंट, आई मीन पृथ्वी लोग, भूलोक पर ऐसा मिलेंगे, कैसे लिखेंगे एफ ए क्या लग रहा है, लिपस्टिक लगा दिया है ससुरा। यहाँ तो स्मॉल ब्रैकेट है, ये फिर से स्मॉल मार देनी और आगे मारे की जरूरत है तो फिर से मार देते हो। तक केकरा हटावेगा वो टीचर यार। सबसे पहले रूल है, बोडमास लगता है वो टीचर पढ़े नहीं किया है। जो स्मॉल पे स्मॉल चढ़ा दिया, स्टूडेंट को दायित्व बनता है कि पीछे से खड़ा होकर बोलिए कि सर आपका बोडमास वीक है, कमजोर है। तो क्या बात करता है, मैथ पढ़ा रहे बोडमास कमजोर है, जी कमजोर है। देखिए आपका लिखा हुआ बात बता रहा है कि आपको बोडमास नहीं आता है ना, यू डोंट नो अबाउट बोडमास होता है। चलिए अब ध्यान देना, चलो फार्मूला बता दोगे। इसको क्या कहते हैं? इसको खांसी कहते हैं? yes, नहीं, खांसी तो उसको कहते हैं जो चनमा को भूंज देता है ना, उसको कहते हैं, उसको खांसी कहते हैं। इसको खांसी कहते हैं। आइए चले बाबू, अब थोड़ा सा नोटिस करना। आज हम लोग बहुत कुछ काम कर लेंगे यार। एक कंडीशन है, मैं कंडीशन को लिख रहा हूं, नोट बहुत बढ़िया होना चाहिए, नोटबुक बहुत अच्छा बनाओ। कंडीशन फॉर डिफाइन ऑफ गॉफ। मेरा राइटिंग नहीं हो सकता है लेकिन मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल क्लियर। कंडीशंस फॉर डिफाइन ऑफ गॉफ, यानी गॉफ को परिभाषित के लिए कुछ शर्त है कि गॉफ कब डिफाइन होगा। तो लास्ट में देखना क्या है, एफ है ना, तो लास्ट वाला फंक्शन का रेंज यानी रेंज ऑफ एफ। शुरू में क्या है बोलो जी, उसका डोमेन ऑफ जी। लास्ट वाला का रेंज पहले वाला के डोमेन का सबसेट होगा, तब फंक्शन ए जो है डिफाइन होगा। बताओ फॉग कब डिफाइन होगा, कमेंट करना और आप लोग तुरंत बताना। वो लोग कमेंट करेगा, तुम लोग तुरंत बताएगा। तो रेंज ऑफ जी, लास्ट वाला का रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ, अरे बोलो यही है ना कंडीशन। चलो तो गॉफ डिफाइन के लिए सब देख लेना, न तो पापड़ बेली तरह जाओगे, नहीं निकलेगा कभी कभी। तो याद रखना जब आपके सामने प्रश्न रहेगा तो रहेगा कि यदि गॉफ या फॉग परिभाषित है तब निकालें। तो सबसे पहले देखना होगा कि परिभाषित है कि नहीं है। तो कैसे देखोगे? इस रूल से, एफ का रेंज। अभी इतना जानो कि सर बता रहे हैं कैसे क्या होगा क्वेश्चन, वो मैं करा दूंगा, क्लियर हो जाओगे। बस इतना जानो, पूरा बात आप लोग नोट पकड़ लेना, सभी बात को नोट करना है और एक बार खचाखच शेयर कर देना है, ठीक ना। वीडियो को देखना तो पूरा देखना ताकि हमें भी फायदा हो, निगेटिव में ना जाना। सही है वीडियो? चलो आप लोग सही यहाँ तक हैं? चलो ठीक है। अब ध्यान देना चाहिए। कुछ नोटिस किया? अरे कुछ नोटिस किया? नहीं किया, मैं किया। ध्यान रखना, नोटिस करो। ये जो गॉफ है सेला, गॉफ मतलब एच को ना गॉफ बोल रहे हैं, तो गॉफ जो है डायरेक्ट ए से सी में फलन है, ए से सी में फलन। तो सोचो तो एफ ए सी में फलन। अगर मैं बोलूंगा कि फंक्शन एफ का डोमेन बताओ तो सेट ए ना, डोमेन ऑफ एफ। अरे यहाँ वाला डोमेन होता है ना, तो फंक्शन एफ का डोमेन सेट ए है, और गॉफ का भी तो वही है। मतलब फिर से नोटिस करना, लास्ट वाला फंक्शन का डोमेन आर इक्वल टू कंपोजिशन, डोमेन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। मतलब एफ का डोमेन देखो और गॉफ का डोमेन देखो, सेम है ना, यानी डोमेन ऑफ गॉफ। अगर उसी तरह से अगर हम थोड़ा देर के दिमाग लगावें, फॉग है ना, तो जी का डोमेन बराबर फॉग का डोमेन। नोटिस करना, अरे गॉफ है ना, तो एफ का डोमेन बराबर गॉफ का डोमेन, ठीक ना। तो जी का डोमेन बराबर फॉग का डोमेन। ऐसा आप लोग दिमाग लगाना, नोटिस करना ना। तो जितना लगो देखो ना, जितना दिख रहा है उतना सोचना। बिहार बोर्ड और इधर हमारा जो हम लोग का जो सेक्टर है, सेक्टर में जितने भी टीचर हैं वो ट्रैक्टर की तरह हैं।
क्यों ट्रैक्टर की तरह मैं बता रहा हूँ? क्योंकि वह बच्चों पर लोड देना ही नहीं चाहते, वो खुद लोड ले लिया, वो खुद तो ट्रैक्टर है ये, तो खुद लोड ले लिया ना। वो जहाँ बच्चों पर लोड दिया तो बच्चा कहेगा यार हमरे से सोचवा बहु तू पढ़ में कुछ ही, तू पढ़ाता कुछ ही, जब हम ही सोचेंगे। बच्चा ही सोच लेता है, लेकिन कहीं दूसरा इंस्टीट्यूट जा करके देखो, मेरे जैसा इंस्टीट्यूट में हम तो सोचवा देंगे, नहीं सोचेगा बाबू रे कुछ नहीं करेगा, नहीं सोचेगा बाद में नोचेगा। चलो सही है। चलो आगे देखो तो बाबू, हम अगर बात करें तो जी का जो रेंज है, जी का रेंज देख रहे हैं, ये वाला है ना, जी का रेंज देख रहे हैं, वही ना गॉफ का रेंज है। गॉफ का भी रेंज देखो ना सी, और जी का भी रेंज देखो ना सी, है कि नहीं है? रेंज या कोड में बोलो ना, कोड में भी तो बोल सकते हैं ना, लास्ट वाला को कोड में बोलते हैं। तो जो गॉफ का कोड में है वही जी का कोड में है। इतना कॉमन सेंस लगाना, ठीक ना। बस आप लोग को बस इतने जानिए कि एफ और जी के संयोजन को गॉफ, यहाँ जी रहती, यहाँ एफ रहता तो फॉग, यहाँ एच रहता, जी रहता तो गॉ, जी रहता, एच रहता तो हॉग, एफ रहता तो फॉफ, ठीक है। ये ऐसे करना है, ठीक ना। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ, बाकी तो आप लोग स्क्रीनशॉट करिए लेते हो ना, ध्यान देना। जाते जाते तुम लोगों को पीक खींच देना मेरा, समझा। यहाँ पे रहेंगे से थंबनेल वहाँ पर लगाना होता है ना। अब थंबनेल पर फेक लगाने के लिए सोचना पड़ता है, कहाँ से लाऊं तब वो फेसबुक पर जाते हैं ये लगावें। हाँ तो इसलिए आज को खींच देंगे हैं पड़ी, जैसा वीडियो रहेगा, जो वीडियो में मेरा ड्रेस रहेगा वही रहेगा थंबनेल पर। बढ़े ना, चलो आगे देखना। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सही विद्यार्थी ध्यान देंगे। कहाँ बढ़ेंगे बउआ? सीआरटी बुक लाना, जल्दी लाना, निकाल के तो दे नहीं सकता है, कई जन मास्टर निकाल लेगा। चलो गधा है, रोज बुक देखता है ना, इसलिए उसको पता है कने का है ना। जब डेली बुक देखोगे तो पता चलवे करेगा। ध्यान देना, ये सीआरटी बुक है, इससे मैं एग्जाम्पल करा करके आप लोगों को मिजाज को हैप्पी कर देता हूँ। ध्यान देना, एफ सच दैट 2 3 4 5 टेंस टू है बेटा, सच दैट नहीं है, 3 4 5 9। देखो जो स्टूडेंट मेरे वीडियो यानी मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे, अगर अच्छा लग रहा है तभी सब्सक्राइब करना। चलो क्योंकि बेटा सब्सक्राइब कर दोगे तो आगे चल के आप ही लोग को फायदा है, क्योंकि मैं इसी चैनल पे कंपटीशन लाऊंगा। ध्यान रखना, इसी चैनल पे कंपटीशन लाऊंगा, DLD लाऊंगा, पॉलिटेक्निक लाऊंगा। ध्यान रखना, ये आपका है, ध्यान दीजिएगा। एफ जो है इतना से इतना में फलन है। अरे क्या है यार, ये मान लेंगे, बी मान लेंगे, तो फिर से तो बी है ना रे बाबा। आई क्या है, मानने में क्या जाता है, बाप का पूंजी जा रहा। अगर जाता तो शायद लोग मानता, मान ले ली बद्दू कट्ठा खसक गया, ये चलता नहीं मानना है बाबू। एफ ऑफ 2 माने 2 का इमेज बराबर 3, एफ ऑफ 3 मतलब 3 का इमेज एफ के अंडर, इमेज ऑफ 3 अंडर एफ इज 4। ना बुझाया कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस करना। एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5 है, एंड मतलब और होता है जी ऑफ 3, जी ऑफ 4 इक्वल टू 7, जी ऑफ 5, जी ऑफ 9 इक्वल टू 11। तो बोला तब जब गॉफ निकालो। क्या निकालो? सलू गॉफ निकालना है ना रे बाबा। याद करो उस जमाने को जिस जमाने में हम और तुम दोनों फुटबॉल खेला करते थे, याद आया? चलो देखो, नहीं आया? कबड्डी खेला करते थे, ए बी और क्या है सी। ए को बी से फंक्शन एफ था, बी से सी में फंक्शन का नाम जी था, ए था एच, जिसी को बोलते थे गॉफ। क्या बोले थे? गॉफ इज द फंक्शन इन ए टू सी, ए टू आई। इस सेट में देख रहे थे 1 से लेकर के 100 था, इसी को ना आई कहते थे। ये आई है, एफ ऑफ आई है, और एफ ऑफ आई है ना तो ये है जी एफ ऑफ आई। कैसे सर, कैसे कह रहे हैं? अभी थोड़ा सा और एंट्री मारूंगा, बस अभी आप समझ लेना कैसे है। क्या है सर, पता नहीं चला सर।
देखो मैं पता चलवाऊंगा, अभी रुक जाना, बस इतना रुक जाना कि हम लोग को गॉफ चाहिए। क्या चाहिए? तो देखे थे आप लोग कि गॉफ के बगल में यहाँ पर आई था, ये आई क्या था 1 2 3 4 5 6 से 100 तक, और वह कहाँ था? सेट ए में ना। और सेट ए क्या था? फंक्शन एफ का डोमेन ना। याद रखिए, यदि गॉफ निकालना है तो इसका डोमेन यहाँ पर रखेंगे, अगर फॉग निकालना है तो जी का डोमेन यहाँ रखेंगे, यदि हॉग निकालना है तो जी का डोमेन यहाँ रखेंगे, ठीक ना। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि गॉफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कंडीशन लगा के, कंडीशंस फॉर डिफाइन ऑफ गॉफ, फॉर डिफाइन ऑफ। अरे यार तुम लोग तो सीबीएसई का है यार। चलो गॉफ का परिभाषित होने के लिए हम लोग शर्त देखेंगे। तो लास्ट वाला का रेंज बोला था, रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ पहले वाला का डोमेन, डोमेन ऑफ एफ वाला का रेंज निकालो, एफ का रेंज निकालो, एफ का रेंज सही, एफ का क्या चाहिए? रेंज चाहिए ना। चलो एफ का रेंज है तो कैसे? रेंज किसको कहते हैं? एफ का ही डोमेन है, ई को डोमेन है, तो को डोमेन में सबको रेंज नहीं बोलते। को डोमेन का वह एलिमेंट जिसका प्रीमिस हो, तो किसका किसका प्रीमिस है कैसे ढूंढेंगे? देखो 3, देखो 2 का इमेज है, 2 का इमेज है 3, तो 3 का प्रीमिस है ना, 4 का भी प्रीमिस है, 5 का भी देखो प्रीमिस है, और 9 का प्रीमिस नहीं है। तो रेंज में कौन कौन जाएगा बोलो? 3 हो जाएगा ना, 3 4 और ना बुझा रहा है बउआ लोगन तो हम आप लोग को तो सीधे बोलते हैं कि सेट ए को इन्हें डाल दो, 2 3 4 और 5, ठीक है। और सेट बी है, ये ए मान ना रे बाबा, बी मान, फिर से बी हो गया, आई क्या है? सी, अलग हो गया ना। चलो 3 है, 4 है, 5 है, 9 है, ना बुझाए तब ऐसे करना है। 2 का इमेज 3 रे बाबू, मार दे एफ वाला में, और 3 का इमेज क्या है? 4 है ना, 4 का बोलो, 5 का बोलो, एक है ना, तो देख 9 का हुआ प्रीमिस, तो रेंज में जाएगा? नहीं जाएगा, बोका दास करमचंद गांधी। तो रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी की एफ, एफ का रेंज हो जाएगा बोलो 3 4 और डोमेन बोल, जी का डोमेन बोल, डोमेन बोल बाबा, डोमेन बोल, डोमेन ऑफ जी, जी का डोमेन पहले वाला रे, ये वाला ना, क्या है बोलो? 3 4, क्या मैंने बताया था? याद करो 11th क्लास, सबसेट का कंडीशन क्या होता है? सेट ए सेट बी का सबसेट होता है जब एक पूरा एलिमेंट इसमें होता है। यदि एक पूरा एलिमेंट इसमें है तो ए इसका सबसेट है, वही तो है। इसका पूरा इसमें है, पूरा इसमें, इसका इसमें, तो ए इसमें सबसेट है ना, यानी रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ। अब तो निकलेगा, अब आपका गॉफ निकलेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। मैं जगह थोड़ा सा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसलिए स्पेस को देखते हुए हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। ध्यान देना, स्पेस बहुत ज़्यादा है सिला, ये देखो स्पेस होती है तभी ऐसे मैं करता हूँ। क्या निकालना है बोलो? गॉफ निकालना है ना। यहाँ पे जो होगा वो एफ का डोमेन होगा, किसी का? एफ का, लास्ट वाला का, अरे के कर लास्ट वाला का फार्मूला बोलना। तो उसके देखो लास्ट वाला का यहाँ डोमेन होता है, और लास्ट वाला में डोमेन 4 गो है, और चारों के बदले में आई लिख दिया। आई का फार्मूला बोलो, जी इंटू एफ ऑफ, जी इंटू एफ ऑफ, बारी बारी से डालेंगे, बारी बारी से निकलेगा। 2 डालो सबसे पहले, ढेर डाले के शौक हो, 2 डाल, 2 डाल, तो क्या हो जाएगा? जी इंटू एफ ऑफ, बोलो ना फार्मूले तो है, कैसे कर दे रहा है ससुरा, तूने बताया ना है कि गॉफ इंटू आई के फार्मूला जी इंटू एफ ऑफ आई, तो गॉफ इंटू 2 के फार्मूला जी इंटू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 का मतलब 2 का इमेज एफ वाला में, तो 3 है ना, तो बीच में खाली इसका 3 रखना, और फिर जी ऑफ 3 माने 3 का इमेज जी वाला में, तो 3 का इमेज जी वाला में। देखो क्या है, गॉफ 2 निकल गया, गॉफ 2। अगर नहीं समझा है तो ब्रह्मा अवतरित होंगे फिर पृथ्वी लोक पर, ठीक ना, उन्हीं से समझ लेना, क्योंकि सरस्वती उन्हीं के पास है। चलिए आगे देखिएगा, कहेंगे कि बाबू बेबी थोड़ा सा कृपा करो। गॉफ अगला क्या है? 3 है, फार्मूला बोलो जी इंटू एफ ऑफ, अच्छा एफ ऑफ 3 के मान बोलो, तो एफ जी ऑफ 4 के मान बोलो, ए ले निकल गए। गॉफ इंटू 4 बोलो, जी इंटू एफ ऑफ, एफ ऑफ 4 बोलो, देखो ना रे 5 है, जी ऑफ 5 बोलो, 11 है, और नहीं है तो बोलो, कुछ हो रहा है बोल देना है। गॉफ इंटू 5 बोलो फार्मूला, जी इंटू एफ ऑफ, एफ ऑफ
बोलो सही है। ए फॉर 5 बोलो 5, जी फॉर 5 बोलो अत मैंने देयर फोर मैंने लास्ट में लिख देना, मेरे को जगह तक खोया ना नीचे, इसीलिए मैं ऊपर रख रहा हूँ। तो गॉफ निकल गया, देखो कैसे, मिडल ब्रैकेट, गॉफ बराबर मिडल ब्रैकेट, देखो 2 डाला ना, क्या निकला 7 निकला, यहाँ 7। फिर चलो 3 डाला तो 3 का भी 7 है, आगे बोलो 4 तो ऐसे, अच्छा आगे बोलो 5 था 11, यही आंसर है। हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉग निकालो, निकाल के देखना जो वीडियो वाच कर रहे हैं, जिंदगी में फॉग नहीं निकलेगा क्योंकि फॉग डिफाइन नहीं। देखो यार, फॉग गॉफ या हॉग या हॉफ, हमें ऐसे कोई हॉफ निकालो, हॉफ कैसे निकलेगा रे? हॉफ निकालने लगी फंक्शन है चाहिए, अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा हम वैक्सिंग कर रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि जो गॉफ है, गॉफ का डोमेन बताओ, गॉफ का डोमेन, तो सिंपल ऑर्डर पेयर में जाएंगे। अरे जो पुट करे तो वही ना गॉफ का डोमेन है। हम तो ऐसे बताए थे एफ का डोमेन गॉफ का डोमेन, एफ का डोमेन 2 3 4 5 उसी को ना डाले हैं, जो डालते हुआ डोमेन, तो 2 3 4 5 ये गॉफ का डोमेन है। रेंज 7 11, बस 7 11, 4 बार काली 11 7 11 बस हो गया। चलो सही है। चलो आप लोग को जब टेस्ट होगी तो क्वेश्चन को घुमाया हुआ रहेगा, आप लोग नहीं घूमना, ठीक ना। चलो अगर बाबू मेरे द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड को ऐसे ही कर दोगे, टेंशन ही नहीं लेना है, वो आराम से कर दोगे। चलो हाँ, बहुत अच्छा से कर दो। चलो गॉफ का फार्मूला याद हुआ बाले बच्चे के, क्या है बोलो? गॉफ इंटू एक्स का फार्मूला बोलो, जी इंटू एफ ऑफ हॉग इंटू एक्स के फार्मूला बोलो, एच इंटू जी ऑफ हॉफ का बोलो, हॉफ एच इंटू एफ ऑफ एक्स, गॉग इंटू एक्स का फार्मूला गॉग, जी इंटू जी ऑफ लॉफ, एल इंटू एफ ऑफ, सही है, यही तो फार्मूला है, बाकी तो हाँ चले, बाकी तो रसगुल्ला है ना। चलिए आइए, हाँ लॉलीपॉप है। देखिएगा अब मैं आप लोग को एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा एग्जाम्पल जो इस बार दे दिया था बोर्ड ने। अरे कौन दे दिया था? बाकी तो सब रोड है, हम ही और आप बोर्ड हैं, बाकी जगह जगह पर रोड है। बताओ सबसे बड़ा रोड कहाँ है? महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ध्यान देना। चलो बाबू रे, बिहार में तो समझ रहे हैं ना, बिहार में कच्ची रोड कहाँ ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं अब सभी जगह प्रोग्रेस चल रही है। चलो क्योंकि सरकार मेरी है ना। चलो गॉफ तथा फॉग निकालना है, गॉफ तथा फॉग फाइंड करना है। किसको निकालना है बोलो? गॉफ तथा फॉग डिफाइन करना, ठीक ना। चलो नंबर 1 क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। डरना नहीं है, डर के आगे डर के आगे जीत, इसलिए आगे जाना होगा, डर के आगे जाना होगा तभी तो जीत मिलेगी। आप पलंग अगर रह जाते हैं तो हार मिल जाएगी, इसलिए डर के आगे जाना है। चलिए दूसरा डर के आगे कैसे जाएगा रे? 5x माइनस क्या है 2। चलो आप ही लोग का एससीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 1.3 है, एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन नंबर 3 है। एफ ऑफ एक्स इतना है एंड जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स के पावर 1/3। देखो कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन सबसे पहला बात ध्यान दो, गॉफ और फॉग निकालना 2 गो प्रश्न है, जरा में ई प्रश्न अवरी दिया था 2 नंबर में, नीचे वाला देख रहे हैं yes, तो अगला बार ये हो सका है ना। अरे मौत से मत डरे, समझ ला। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अरे वह खेल ही क्या जिसको खिलाड़ी छोड़ के भागना ना चाहे। अगर बाबू रे खिलाड़ी अगर डर जा रहा है कि ना हम ना खेलबो, उस खेल को खेलो तो मज़ा है। लोग जिसको मैदान में छोड़कर, देखते मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, उससे लड़ो तो अच्छा है, समझ रहे हैं न। तो जाना हूँ आजकल के रिश्तेदारी ना, आजकल के रिश्तेदारी यहाँ जब पानी भी पिलाता है तो औकात देखकर। अगर बड़े हो तो बाबू काजू के साथ बादाम रहेगी, अगर छोटे हो तो दालमोट बिस्कुट रहेगी। खूब खाइए, मस्त रहिए। अब बोल भी नहीं सकते क्योंकि आप छोटे हैं।
और अगर आप बड़े आदमी हैं तो उसको हिम्मत भी नहीं करेगा कि आपके सामने डालमोट बिस्कुट रख दे, हिम्मत करेगा? इसलिए अपने स्टेटस को बढ़ाइए ताकि किसी के यहाँ जाए तो किशमिश बादाम आवे। झूठ कर रहे हैं। चलो बाबू रे, गॉफ और फॉग निकालना है। तो सबसे पहले यार ध्यान दो, ये फंक्शन थोड़ा सा इसमें कुछ कमियां हैं। आप लोग बोलेंगे कि क्या यार आप एससीईआरटी बुक में भी कमियां निकालते हो, तो कमियां हैं तो मैं कैसे ना निकालूं कमियां हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए ना ई एफ ऑफ एक्स बराबर इतना है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एफ का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, जी का डोमेन कोडोमेन क्या है, ठीक ना? इसका डोमेन कोडोमेन क्या है। अगर ऐसे रहता फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर विच डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, जी सच दैट आर टेंड्स टू आर और विच डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5x - 2, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट था। लेकिन ए वाला को टाइट कर दिया है, अब पूरा आप लोगों को कह रहा है कि वाइट करके बना दो। तो इसको और इसको छोड़ो, इसको नहीं दिया तो नहीं दिया, तो हम लोग समझेंगे कि ए है, मान लेंगे, यही मानना है, दूसरा ना मान, एन टू एन मत मान लेना, जेड टू जेड मत मान लेना, ठीक ना? अगर नहीं दिया तो रियल टू रियल ही मानना, रियल टू। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, तो बेटा आप देख सकते हैं, आपके पास बुक होगी उसमें नहीं दिया है तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं दिया है तो। और नहीं दिया है तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि गॉफ डिफाइन होगी, फॉग डिफाइन होगी कि नहीं होगी। क्यों नहीं चेक करने की आवश्यकता है? क्योंकि नहीं दिया है इसका मतलब सेंस यह है, नहीं दिया है तो सेंस यह है। और तुम देख लो निकाल करके, मैं आपको दिखाता हूँ, आप चल के चेक कर लो गॉफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इधर मैं साइड में बता रहा हूँ, वो तो डायरेक्ट करना करेंगे, मैं इधर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को ऐसे होना चाहिए। चलो अगर हम गॉफ को देखें तो गॉफ डिफाइन कब होता है? लास्ट वाला का रेंज, यानी रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ। यार क्वेश्चन थोड़ा सा कमियां है, डोमेन ऑफ क्या? जी। अच्छा जी का डोमेन क्या है? रियल नंबर। तो डोमेन तो जी का मैं बता रहा हूँ, तो जी का डोमेन है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। बोले तो माइनस इंफिनिटी से। अरे बोलो, जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को शुरू से वॉच कर रहे हैं, प्लेलिस्ट को खोल करके वॉच करो, उनको समझ में आएगा ना, तो ठेवड़ा समझ में आता बात करी थे ना, समझ में तो बात क्लियर है, समझना पड़ेगा सबसे पहले। ऐसा थोड़े ना है कि डायरेक्ट आकर के पूरा धर के निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं है ना भाई कि तू किसमिस हम तुर छुहेड़ा गाना ले। अरे छुहेड़ा और किसमिस वाला भी सॉन्ग आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन में जलेबी तलेबी सब आएगा। चलो डोमेन निकला जी का। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है? रेंज निकालना है एफ का। तो एफ का रेंज क्या है? देखो ये ना इसी से ना निकलेगा, यहाँ पर डालेंगे और जो निकलेगा वही रेंज होता है। तो डालने के लिए तो दे दिया डोमेन रियल नंबर, लेकिन निकलेगा मॉडुलस। तो पूरा आप निगेटिव भी डाल दोगे, पॉजिटिव भी डाल दोगे, लेकिन निकलेगा तो पॉजिटिव, यानी कि इसका रेंज होगा 0 से आगे, 0 से पॉजिटिव वाला होगा। तो जरा सोच यार कि रेंज जो इसका है 0 से आगे है, यहाँ से आगे है, और डोमेन पूरा है, तो क्या ये वाला बात है उसमें ना है? सबसेट तो हो गया। कॉमन सेंस लगाना नहीं लगाना कमेंट करना, एक बार करोगे तो नहीं जाएगा, कम से कम 10 बार ध्यान रखना। चलो ये डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है, भी डिफाइन होगा यार, केवल कॉमन सेंस नहीं लगाते, बेवकूफ़ है क्या यार। चलो हम लोग को क्या निकालना है? गॉफ ना। सॉल्यूशन देखो कितना अच्छा से गॉफ निकालूंगा, गॉफ इंटू एक्स ऐसे लिखना। गॉफ फॉग पूछी थी तो कैसे निकलती है? एक से यहाँ लिखना पड़ेगा। सर एक्स कैसे लिखेंगे? क्योंकि फंक्शन में एक्स है, फंक्शन में क्या है? अगर फंक्शन में थीटा होता थीटा लिख देते, क्या लिख देते? लैम्डा, तो लैम्डा मत लिखिए। गॉफ इंटू एक्स, इसका फॉर्मूला बोलो, जी इंटू एफ ऑफ, देखिए ना 2 नंबर मंगनी में दिल की है, जी एफ ऑफ एक्स कितना है रे बेबी? बोलो मॉडुलस ऑफ एक्स है ना, पुट कर दिया है, पुट कर भी हड़ाक से, अब ये आंसर मिल जाती सड़ाक से। अभी देखो क्या कह रहे हैं, कैसे सुनो, अगर हमारा ऐसा रहे जी ऑफ एक्स बराबर 2x रहे, या कहेंगे कि हम जी ऑफ 2 निकाल, तो कैसे निकालते हो? उसमें जाते हो जी ऑफ एक्स में, एक्स को हटा के इसको 2 के डाल देते हो, ये ना करते हो 4, उसी काम करेंगे। जी ऑफ इतना निकालना है, जी ऑफ एक्स में जाएंगे, एक्स को हटाना सिर्फ, किसको हटाना है? इसको डाल देना है। तो एक्स को सिर्फ हटाना है, मोड नहीं हटाना है, 2 नहीं हटाना है, किसको हटाना है? एक्स। किसको डालना है? मॉडुलस ऑफ पहले से ना मोड है आंसर क्या है आपका? सटाइली है खाली है, समझ लें, सटाए में तो सब हो तेरे मतलब, सटा देवे करी तो बसली कोची ध्यान था। चलो मैं आपको जो बता रहा हूँ पूरा बात आप समझेंगे। गॉफ निकालना था जी इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स देखो है ना, और मैं तो बोला कि जी ऑफ 2 कैसे निकालते हो आप?
जी ऑफ 2 आप कैसे निकालते हो? फंक्शन जी एक्स में जाते हो, जितना भी वेरिएबल उसको हटा करके 2 डालते हो। उसी जी ऑफ एक्स में गए, एक्स को सिर्फ हटाना ही, लेकिन एगो मोड डालती थे वो काला डालिए, ओवर एडवांस तो मत बनी है, थोड़ा डाले लगे है, ठीक ना। एक्स को हटाना है और इसको जा करके सटाना है, बाकी सब सिस्टम जस के तस है बाबा। देखो कोई चेंजेस है? चलो अब इसी में फॉग निकालना है। पहले क्वेश्चन में गॉफ निकला ना, फिर से क्या निकालना है? फॉग इनटू, बोलो फार्मूला, एफ इंटू जी ऑफ, और एफ इंटू जी ऑफ एक्स। चलो जी ऑफ एक्स का मान बोलो, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस। अभी कह रहे कि एफ वाला में जाना है, सिर्फ एक्स को हटाना है। किसको हटाना है? मोड ना हटा देना। देखो मोड में नहीं हटाया, एक्स को सिर्फ हटाया, अब पुट कर दिया एक्स की जगह पर। एक्स की जगह पर पूरा सिस्टम जाए, एक और मोड आ जाते ही 5x माइनस 2 आया कि नहीं आएगा? तो देख आंसर ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कॉमन सेंस लगा। अगर जब यही मॉड का मतलब क्या होता है? प्लस करना। जब यही प्लस करके देखेगा तो ई क्या करेगा? थोड़ा माइनस। बताओ ना, ये 2 मॉड का कोई सेंस है? लेकिन यार जब वहाँ मिले ना तो आप ये भी काम करिए दीजिएगा क्वेश्चन में, क्या वहाँ पर कई रगन एग्जामिनर होंगे, समझ रहे हैं? तो कुछ गधे भी होते हैं, तो डबल मोड होना चाहिए। उनको ये नहीं पता है कि जब ये डबल ये काम अकेले कर दे रहा है मोड का, इसका क्या जरूरत है? कोई कहते वो लाठी तीर दे, तो लाठी तीर रह जाओगा जिंदगी भर, समझ ला। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली 5x माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा, राइट ना। लेकिन ज़्यादा प्रॉपर यही है, क्योंकि आप एससीईआरटी बुक देखेंगे तो शायद यही रहेगा आंसर, शायद क्या पूरा कंफर्म बोल रहा ही रहेगा, ठीक ना। चले आइए अब देखो अब इसमें चलना है ना। चलो इसमें चलना है, इसका गॉफ और कोई निकालना है फॉर। अच्छा बोलो, अगर सेकंड टाइम आ जाए तो छोड़ दोगे? अरे उसको कोड़ दोगे ना। याद रखना सेकंड टाइम क्वेश्चन, आप लोग जिंदगी का उसूल बना लो कि सेकंड टाइम मिले बेटा, तू तरह दिखाते हैं तो सेकंड टाइम मिला बरे, तो तुम मास्टर साहब से समृद्ध हैं। अगला बार हम संभाल दो थोड़ा, ठीक ना। चलो ध्यान देना, होता ना है, अगर मान लीजिए कोई रंगदारी कर रहा है तो मान लेते कि सबसे पहले मान लीजिए भैया से डर रहे हैं, तो भैया से सबसे पहले ले जाके चिन्हा पर्ची कर लिए वो कर बाद में कहीं चल थोड़ा समझ लो हम होता ना है। औकात की पता चल जाती है कि कौन विशेष पे तू है। चलो तो औकात का पता चलेगा या क्या है से? सिंपल है ना। चलो सेकंड वाला में चलेंगे, क्या निकालना सबसे पहले? गॉफ इनटू फार्मूला बोलो, जी इंटू एफ ऑफ, अरे बोलो अन्ना बोल में तब ना लिख भाई, लिखे कर भाई, ध्यान दो। चलो जी रह दो, एफ ऑफ एक्स के वैल्यू बोलो, अंदर वाला में है ना, तो नीचे सेकंड वाला बन रहा है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या रखेंगे बोलो? 8x क्यों बोलना रे, डरते हो क्या? अभी क्या बोल रहा है कि जी ऑफ एक्स में जाना है, सिर्फ एक्स को हटाना है। ये मत हटा दिए, हट जाती है तो सिंपल हो जाती है। थोड़ा हटा के मैंने सिंपल कर लगी री। होता है कई को विद्यार्थी की दूर नहीं रहता ना, ऐसे रूट में क्वेश्चन आ गया, अच्छा इसको रूट को हटा देते हैं और थोड़ा सा आप सोल्यूशन का तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना। अच्छा तो हटा दे, अगर वैसा रहे तो पूरा मैथे हटा के कहीं कि चलो नंबर हमको दो ना, पूरा मैथे को साइड कर दो। चलो ये बोल रहा है कि एक्स में जाओ, जी फंक्शन जी में एक्स को हटाओ, तो एक्स को सिर्फ मैं हटाऊंगा और 8x क्यों डाल दिया? x क्या हटाया है? x पर 1/3 था और x की जगह नहीं लिखे हैं, तो पूरा पर क्या आएगा? 1/1 ढेर लेकिन बड़ा तेज बनता, इसे कर दो 3 से 3 खत्म। ससुरा ये बताओ कि 3 से 3 खत्म करना उचित है? ये उचित नहीं है, क्योंकि ये 1/3 पूरा पर है, 8 पर भी तो है। तो तू जब एकरे काम कर देनी खत्म, तो एकरा पर तू कहाँ किया काम? इसलिए दोनों पर पूरा पर, तो इसको क्या करेंगे कि 8 पर भी आप ले आओ ऐसे, और x क्यूब के पर ऐसे ले आओ, ठीक ना, गुना में ना है। आप इसका देखो, 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर पावर में 1 हटा, ये 3 से 3 हटाओ ना रे, तो 100 अब 3 से 3 तो 2x क्या हो गया? इन्हें के हटा दिया कहीं 8x आंसर है सर। तब तोरो कुछ करके दे नंबर दे, तो ठीक ना। इसलिए कैलकुलेशन सीखो। जो विद्यार्थी बहुत हाई क्लास के विद्यार्थी हैं वो आप लोग समझें, कैलकुलेशन सबसे पहले आप समझेंगे। कैलकुलेशन ही सही नहीं है तो कोई क्लास का मतलब नहीं है, चाहे आप कितना भी बड़ा क्लास कर लो, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर इंटू है बेटा, तो आपको अगर 8 क्लास की बात बताऊँ बेइज्जती होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ, AB के पावर m हो तो यहाँ पर भी पावर आएगा और यहाँ पर भी पावर, वहीं तो किया इंटू है, 1/3 इस पर भी ले गया, और 1/3 का मतलब घनमूल, 8 का घनमूल 2 होता है और x क्यू के घनमूल x होते हैं, 1/4 रहता तो चरगुल होते हैं बाबू। गॉफ निकाल दोगे?
चलो आप लोग के हॉर्लिक्सबर्ग में रहेगा फॉग निकालना, ठीक ना। फॉग भी कैलकुलेट करना है, कमेंट सेक्शन में आप लोग फोटो खींच के डाल देना, ठीक ना। बाकी ये सब आप लोग काम कर सकते हो, हमको ऐसा उम्मीद है। सो वीडियो पॉज करके आप सब नोट कर। चलो आज हम लोग अब एक फंक्शन से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव किस टाइप से देगा उस ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा काम करते हैं। छोड़ ना यार, वो लड़की है, हटा उसको, समझे। तो लड़के तो क्या लल्लू लाल बोलेगी ससुरी है बाबू, लड़के तो क्या हुआ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, लड़की को माफ़ कर दिया जाता है ना, तो मार दे तो साफ हो जाती। एफ सच दैट आर टेंड्स टू क्या है, आर है एफ ऑफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब पावर में 1/3। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मैं इसलिए लाजवाब कर रहा हूँ ना क्योंकि इसमें कैलकुलेशन अच्छा है, ठीक ना। तो फॉफ इंटू एक्स से निकालो, इसको फाइंड करो, ठीक ना। करना है, इट इज योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आई मीन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए एक्स के पावर 1/3, बी में है आपका एक्स के पावर 3, सी है आपका है ना एक्स है, और डी है आपका 3 माइनस एक्स के क्यूब। रतम थी ना। हमारे गांव के एक लड़का था जिसको ले गए थे हम लोग भोज में, चल रहा था ना ब्रह्मभोज ना, तो उसको ले गए थे। तो क्या हुआ था कि उसको दिन में नहीं पता चल रहा था, और हम लोग बचपन में 2 बार खाते हैं। एक बार तो शुरू में जैसे ही हुआ बीजे लग गए, मैंने पहले पामत में बैठ गए, और बाद लास्ट में दम पचा उचा के गेलिए, और फिर कोई अगर उठा दी थे लास्ट में तो बार ये अली कल दिमाग खराब होगा। तब शुरू में मैंने तू खैली है, तो शुरू में लड़का न खा है, जवान खा है, तो ये कहा कि 2 बार खाने का पीछे मकसद यही है कि किसी तरह से रसगुल्ला गिलास में आना चाहिए, समझ रहे ना, ये मकसद होती है। पहला में तो पेट में भर ही जाता है। चलो, अरे जितना कर दिए हैं नेती उतना कर लोगे। हाजमा खा के रोड पर पचैली है, कहल हाजमा खा पाते, हाजमा बोल ना वो उतना बढ़िया हाजमा जीजा साल ये सब खाते थे, समझा, कहला के बाद काम करते थे। उतना बस के बात ना हो तो नहीं, अब पहले जितना नेती अब कहाँ से उतना होगा। अब लाइकन एक काम में बिजी है, लफुगिरी में बिजी है। अब पहले शरारती था, लड़कियां तो हम लोग पता नहीं चलता था लड़कियां कने हैं, हम लोग लड़कन में इतना शरारती कर लेते थे ना, खन उसको पीट दें, पिटा गए, बहुत बढ़िया जिंदगी है। किसी को पीटे नहीं, किसी से पिटाए नहीं, किसी को गाली नहीं दी, किसी से गाली नहीं खाए, तो तू साला जिंदगी जी रहा था। वो जिंदगी है। जिंदगी जीने का मतलब है कि 2-4 चप्पल खाई ली, कि मार ली। ठोकर लाइफ में नहीं मिलती तक अब ब्रह्म लोक में मिलता है। इसलिए जीना है तो पूरा जी लो, क्योंकि मरने के बाद आग जब लगती है तो पता नहीं चलता है कि लगी थी हमारे शरीर में। इसलिए भाई सोल्व करो। फॉप चाहिए, अरे फॉप चाहिए कि फोफी, फॉप चाहिए, ठीक ना। फॉप इंटू एक्स, ठीक ना, फार्मूला एफ इंटू एफ ऑफ हो गया। एफ ऑफ एक्स को डाल देंगे 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/। क्लियर। अभी क्या कह रहा है, फंक्शन एफ एक्स में जाना है, फिर से जाना है, एक तो वही है। एक्स को सिर्फ हटाना है, ज़्यादा तेज नहीं बनना है, सिर्फ किसको हटाना है, और यहाँ पर ही पूरा सिस्टम डाल देना है। तो सर ज़्यादा ना हो जाता है, हो जाए, डालना है थोड़ा। 3 है ना रे बाबा, माइनस एक्स क्यू की जगह पर पूरा सिस्टम जाएगा। 3x क्यू के पावर 1/3, इसके जगह पर एक्स क्यू की जगह पावर में क्या है 3, पावर में 3, यहाँ पर जब डाल दिए हैं तो इधर बोलो 3 माइनस एक्स क्यू के जगह पर पूरा डाला हुआ है। देखो अब पावर में 3 है, अब पूरा पर पावर कितना है, पूरा पर पावर कितना 1/। अब इसी को सोल्व कर लेंगे, दिस इज आंसर। तो देखो कैसे सोल्व करना, बाबू लोग समझेंगे, इसी भी सोल्व करना है ना। अच्छा यहाँ पर माइनस है, 3 माइनस एक्स क्यू, एक्स की 3 माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया ना, और एक्स क्यू को हटाया, और एक्स क्यू को हटाने के बाद ये पूरा को पुट कर दिया। सही है, देखो सही है ना।
ज़्यादा पुट करने से। ना ज़्यादा तो नहीं होता है, ज़्यादा कैसे पुट हो सकता है। एक्स की जगह पर तो एक फुट हो ही गया। चलो एक्स की जगह पे किसको पुट किया, इसको पुट करना है ना। तो देखो ये हो गया एक्स की, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाला और उसके बाद फिर से ये बोला ना, तो फिर से बोला तो थ्री जा, अच्छा ये देखो कैसे है, कैसे तो थ्री माइनस एक्स के जगह पे पूरा डाल दिया, पावर अब फिर से पावर 1/3। बिल्कुल सही है, सोचना क्या है, 3 से 3 देखो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस पर है, इस पर ही है, 3 इस पर है, ठीक ना, पूरा अपने इस पर है, सोचना नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 3 माइनस क्या बचा यहाँ पर बोलो, 3 माइनस एक्स, अब पूरा पर पावर कितना 1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस प्लस एक्स क्यू, अब पावर में 1/, एक्स इसका आंसर है, ठीक ना। तो इस टाइप से आपको प्रश्न मिला करेगा, तो सोचना अगर यार आ जाए ना तो देखना नहीं है, सी मार देना है, ठीक ना। या जाए तो किसको देखना नहीं है, किसको क्या मारना है, सी, ठीक है। तो ये ऐसा इस टाइप का प्रश्न आएगा, एक बार और आप लोग सोल्व करके देखेंगे, एक बार नहीं बहुत प्रैक्टिस कर लो।